दोस्तों, एनवीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के सबसे बड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज हम उनकी ताज़ियत के लिए यानी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हम दानिश सिद्दीकी के परिवार, उनके पिता श्री अख्तर सिद्दीकी, उनकी पत्नी श्रीमती रीके, मुमकिन है उनका नाम रुकैया हो, और उनके 2 बच्चे सरा और यूनुस के गम में बराबर के शरीक हैं। दोस्तों, ये दानिश सिद्दीकी की एक यूनिक तस्वीर है जो उसकी वेबसाइट पर आपको सबसे पहले मिलेगी, और इसमें वो दुनिया के कूड़े कबाड़े पर खड़ा हुआ है। उसके हाथ में उसका कैमरा है और वो एक गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देख रहा है। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी की इस तस्वीर को देखकर साहिर लुधियानवी का ये शेर याद आता है, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। दानिश ने न सिर्फ जिंदगी को बहुत करीब से देखा, बल्कि उसको अपने कैमरे की आंख में सुरक्षित करके सारी दुनिया तक पहुंचा दिया। तो ये दानिश सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा एहसान है जिसकी कीमत कभी भी चुकाई नहीं जा सकती। दानिश सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1980 को हुआ और उनका निधन 15 और 16 जुलाई के बीच हो गया। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फोटो जर्नलिस्ट थे, बंबई में रहते थे, और उनको अदनान आबिदी के साथ मिलकर पहली मर्तबा पुलित्जर प्राइज मिला 2018 में। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो किसी और फोटो जर्नलिस्ट के हिस्से में नहीं आई। 2021 में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान मिलिटेंट्स के क्लैश को कवर करते हुए उनका निधन हो गया। उनका बचपन दिल्ली में गुजरा। उन्होंने फादर एग्नल स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जामिया से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया, और वहां से भी उन्होंने 2007 में डिग्री प्राप्त की। फोटो जर्नलिज्म से पहले वो भारत के एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज नेटवर्क में एक करस्पॉन्डेंट के तौर पर, एक टेलीविजन करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करते थे। उसके बाद वो फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में आए और उन्होंने अफगानिस्तान की जंग को कवर किया, इराक की युद्ध को कवर किया, रोहिंग्या रिफ्यूजी की क्राइसिस को कवर किया, हांगकांग में होने वाले प्रोटेस्ट को कवर किया, नेपाल में आने वाले अर्थक्वेक को कवर किया, और नॉर्थ कोरिया में जाकर के उन्होंने जो है वो फोटो जर्नलिज्म की। इसी के साथ साथ वो स्विट्जरलैंड भी गए और वहां पर जो शरणार्थी रह रहे हैं उनकी जो हालत है वो भी सारी दुनिया को बताई। उन्होंने एक फोटो सीरीज भी की थी जिसमें इंग्लैंड के अंदर इस्लाम का धर्म कबूल करने वालों की उन्होंने तस्वीरें जो है वो और उनकी जिंदगी के हालात को पेश किया था। इस तरह से आप ये देखेंगे कि दानिश की फोटोग्राफी में बहुत किस्म किस्म की जो है वो जिंदगी के आयाम हमको दिखाई देते हैं। दानिश की तस्वीरें सारी दुनिया में छपती थी। वो ट्विटर के साथ थे और नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, द गार्जियन में, द वॉशिंगटन पोस्ट में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में, टाइम मैगजीन, फोर्ब्स, न्यूज़वीक, ये सब अमेरिका के बड़े बड़े अखबार और मैगजीन्स हैं। इसमें दानिश सिद्दीकी की तस्वीरें छपती थी। NPR, BBC, CNN, अल जजीरा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, बैंकॉक पोस्ट, सिडनी मॉर्निंग, यानी आप देखिए कि कहाँ जो है वो अमेरिका है, कहाँ चीन है, कहाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, लॉस एंजलिस टाइम, बोस्टन ग्लोब, ग्लोब एंड मेल, फ्रांस के ली फिगारो, ली मोंडे, डेर स्पाइगल, जर्मनी के स्टर्न, बर्लिनर, ज़ाइटुंग, द इंडिपेंडेंट, द टेलीग्राफ और गल्फ न्यूज, लिबरेशन, और ऐसे अनेक पब्लिकेशंस हैं जहां पर के लोग जो है वो बहुत फख्र के साथ दानिश सिद्दीकी की तस्वीरें छापते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको जो है वो पल्सर अवार्ड भी मिला
और उसके अलावा भी अमेरिका में, इंग्लैंड में, चाइना में और भारत में बहुत सारे अवार्ड मिले। अब आइए देखें उन तस्वीरों को कि जो दानिश को हमेशा जिंदा रखेंगी। ये तस्वीर देख रहे हैं मुंबई की, जहाँ पे वो रहते थे, और उन्होंने दिखाया कि मुंबई जिसकी चमक दमक सारी दुनिया में है, उसका एक चेहरा ये भी है। उन्होंने धारावी में जाकर स्लम्स के आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को भी अपने फोटोग्राफ के जरिए से दिखाया। अब देखिए इस लड़के को, देखिए ये लड़का जो है वो ऑटो पार्ट्स के दरमियान एक ऐसा लगता है कि ये भी एक ऑटो पार्ट हो गया है, और ये जो है वो मशीन की तरह से, मशीन के कल पुर्जों की तरह से जो है वो काम कर रहा है। दानिश ने इसके दर्द को समझा और इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया और अमर कर दिया। अब आप आइए ये देखें सीएए का बड़ा मूवमेंट और इसकी बहुत बड़ी तस्वीरें। सीएए और शाहीन बाग की बेशुमार तस्वीरें दानिश ने अपने कैमरे में कैप्चर की और लोगों तक पहुंचाई, सारी दुनिया तक पहुंचाई। और आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएं तो इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई देगी। ये रोहिंग्या की तस्वीर है। ये औरत जो कि म्यांमार से निकल के बांग्लादेश में आई है, वो जमीन को हाथ लगाकर देख रही है, जिंदगी को महसूस करने की कोशिश कर रही है। वो किस तरह से आई, उसके साथी किस तरह से आए, उनको इस तस्वीर में देखिए। इस आदमी को देखिए, एक हाथ में छतरी है, दूसरे हाथ में बच्चा है, उसके बाजू में छोटा सा बच्चा, वो अपने घर का सारा सामान लिए हुए। उसकी छोटी सी बहन किसी तरह अपने आप को संभाल कर जो है वो पानी से, कश्ती से उतर करके जो है वो किनारे की तरफ ला रही है। ये लोग इस तरह से किनारे पे पहुंचे, वो औरत भी इस तरह से किनारे पे पहुंची, और जब किनारे पे पहुंच गई तो उसने जमीन को हाथ लगाकर देखा कि ये पानी नहीं है बल्कि ये जमीन है, इस पर मैं खड़ी हो सकती हूँ, इस पर मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। दोस्तों, चीन के सामने जो प्रदर्शन हुए हांगकांग में, वो दुनिया के बहुत बड़े प्रदर्शन थे और चीनी फौजी वहां पर बहुत सख्ती के साथ उसको हैंडल कर रहे थे, और वहां पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालना था। लेकिन सिद्दीकी को, दानिश सिद्दीकी को अपनी जान का डर नहीं था। वो वहां पहुंच गए और उन्होंने ये तस्वीर उतारी, और ऐसी कई तस्वीरें उतारी जिनको कि उन्होंने जो है वो सारी दुनिया के सामने फैलाया। इस बच्ची को देखिए, एक जख्मी बच्ची को पुलिस वाला उठा के ले जा रहा है, उसके चेहरे के जख्म और उसकी आंखों का खौफ आप महसूस कर सकते हैं। दानिश सिद्दीकी नॉर्थ कोरिया भी गए। नॉर्थ कोरिया में जाना और वहां से वापस आना भी एक खतरनाक काम है, इसलिए कि वहाँ इस तरह का शासक रहता है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जा कर के वहाँ के कौमी दिन को कवर किया और नॉर्थ कोरिया की ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो लोगों के सामने पेश किए। जम्मू कश्मीर में जो मुजाहरे हुए, जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ जाना भी एक ज़िंदगी से खेलने का मामला था। लेकिन दानिश सिद्दीकी वहाँ भी पहुँच गए। आप इन औरतों को देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने अपने आप को जो है वो बस के अंदर बचाव किया हुआ है, और एक औरत जो है वो बेधड़क उसके सामने से जा रही है। तो इस बात को पेश करने का सौभाग्य दानिश सिद्दीकी को प्राप्त हुआ। ये मॉब लिंचिंग की तस्वीर है, दिल्ली फसाद की तस्वीर। इस शख्स को इतने सारे लोग मिलकर एक साथ उस पर टूट पड़े हैं, और इसकी कई तस्वीरें आपको जो है वो दानिश सिद्दीकी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जिससे पता चलता है कि दिल्ली के फसाद में, दिल्ली के राइट्स में असल में हुआ क्या। वो नहीं हुआ जो कि पुलिस की रिपोर्ट में दिखाई देता है, बल्कि वो हुआ दानिश सिद्दीकी का कैमरा दिखाता है। दोस्तों, कोरोना का ज़माना आया, हज़ारों मजदूर अपने घरों से निकल पड़े, और ये माइग्रेंट लेबर्स, इन लोगों ने हज़ारों किलोमीटर का फासला तय किया। दानिश सिद्दीकी ने इनके दर्द को महसूस किया, वो अपना कैमरा लेकर निकल पड़े, इनके साथ चलते रहे, इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, इनकी ज़िंदगी, इनके सफ़र को जो है उन्होंने अमर कर दिया अपने कैमरे के ज़रिए से। इस तरह के माइग्रेंट लेबर्स की भी बहुत सारी तस्वीरें आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर आई तो जो है वो मौत का तांडव शुरू हो गया, और ये हालत हुई कि कब्रिस्तान में और शमशान भूमि में जो है वो जगह मिलना मुश्किल हो गया। और आप देखें कि शमशान भूमि के बाहर लोगों की लाशों को जो है वो खुलेआम जलाया गया। दानिश सिद्दीकी ने उसको भी अपने कैमरे में कैद किया। और जो लोग ये दावा करते हैं
कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमने सब कुछ बहुत अच्छा प्रबंधन किया, हमने सबको कंट्रोल कर लिया। ये तस्वीरें जो है उनके झूठ का पर्दा हमेशा फाश करती रही हैं और करती रहेंगी। कोरोना का ये वॉरियर जो कि अस्पताल के अंदर जो है वो कोरोना से लड़ता है, अपने मरीजों की जान बचाता है और उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है, वो अकेले में आकर किस तरह से हताश और निराश हो जाता है, इसको जो है वो दानिश सिद्दीकी ने अपने कैमरे में कैप्चर किया और तमाम लोगों तक पहुंचाया। ये तस्वीर में आपको चेहरा नहीं नजर आता, लेकिन इस आदमी के दिल की जो कैफियत है, इस आदमी के जो दिल की हालत है, वो हम जो है वो महसूस कर सकते हैं। ये दानिश सिद्दीकी का कमाल है। अब आइए इस आदमी को देखिए। ये है भगत राम, जिसकी जमानत कल ही जो है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और ये कह के रिजेक्ट की कि ये तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इसने शाहीन बाग के मुजाहिरीन पर, वहां पे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ बंदूक जो है वो तान ली थी, लेकिन उसके सामने कैमरे को थामे हुए दानिश सिद्दीकी मौजूद थे। इसकी गोली से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कि दानिश सिद्दीकी के कैमरे ने इसका चेहरा सारी दुनिया तक पहुंचा दिया। और आज जो इसको सजा हुई है, इसकी जमानत रिजेक्ट हुई है, इसमें इस तस्वीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। वरना ये कह देता कि पता नहीं वो कौन था, मैं नहीं था, लेकिन ये तस्वीर कहती है कि ये वही था। दोस्तों, दानिश का मामला ये है कि वो सिर्फ अमन की जगह पर, खुशी की जगह पर नहीं, बल्कि मुश्किल मकामात पर भी गया। इराक में जिस वक्त अमरीकी जो है वह फौजें गई हुई थी और वहाँ के जो स्वतंत्रता सैनिक है, वहाँ से जो है उनको निकालने वाले जो लोग हैं उनसे लड़ रहे थे, उस वक्त दानिश सिद्दीकी वहाँ पहुँच गया। आप इस तस्वीर को देखें, इसमें जो है वो एक गोली ने इस फौजी के टोपी को हवा में उड़ा दिया। ऐसे माहौल में खड़े होकर फोटोग्राफी करना, ये गोली जिसने कि उसके टोपी को सर पर से उड़ाया है, उसके हेलमेट को सर पर से उड़ाया है, वो उसको भी लग सकती थी और वहाँ पर मौजूद तस्वीरें लेने वाले को भी लग सकती थी। लेकिन इस तरह के खतरों का खिलाड़ी दानिश सिद्दीकी कभी इससे खौफ नहीं खाया और उसने मौसूल से जो है वो ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें निकालकर सारी दुनिया को पहुंचाई। यह है अफगानिस्तान, जिसको कवर करने के लिए दानिश सिद्दीकी गए हुए थे। ये और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जिसमें फौजी हैं और जिसमें वो जो है वो जंग में लगे हुए हैं, जंग के मैदान से जो है वो दानिश सिद्दीकी उसको कवर कर रहे थे और ऐसा करते करते एक गोली उनको भी लगी और इस दुनिया से लेकर के चली गई। दोस्तों, दानिश सिद्दीकी ने इस दुनिया में कुल 38 साल की जिंदगी गुजारी। ये 38 साल कोई बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि उनका नाम अमर हो गया, इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। ये फोटोज, ये तस्वीरें जो उन्होंने खींची है, ये उन्हें मरने नहीं देंगी। वरिष्ठ पत्रकार अजीज अहमद ने लिखा कि दानिश सिद्दीकी के चले जाने से ऐसा लगता है कि कैमरे की आंख फूट गई है और बिल्कुल हमारे दिल के दर्द की तर्जुमानी उन्होंने कर दी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम अता फरमाए और उनके परिवार वालों को सब्र जमील दे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जो है वो फिर किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।